हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। द स्लोप ऑफ द करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डायोड इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड विल बी। तो यहाँ पर हमें डायोड का प्लेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमें स्लोप गिवन है। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्लोप ऑफ द कर्व 2 इंटू 10⁻⁻2 मिली एम्पियर पर वोल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है प्लेट रेजिस्टेंस। आरपी। तो जो प्लेट रेजिस्टेंस होता है 1/स्लोप होता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻2। इसको हम -5 लिखेंगे। -5 एम्पियर पर वोल्ट। तो ये हो जाएगा 10⁵ डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। 10⁴ 5 ओम मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ ओम। तो हमें मिल जाएगा ये 50 किलो ओम। प्लेट रेजिस्टेंस हमें मिल गया यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 50 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 42। द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रायोड वाल्व इज 3000 ohm and its mutual conductance is 2.5 milliampere per volt. The amplification factor of the triode will be। तो यहाँ पर हमें एम्पलीफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें गिवन है प्लेट रेजिस्टेंस आरपी इक्वल टू 3000 ओम। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ ओम। और यहाँ पर म्यूचुअल कंडक्टेंस जी गिवन है 2.5। हमें कैलकुलेट करना है एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू। तो म्यू इक्वल टू होता है आरपी इंटू जी, 3 इंटू 10⁻³। ये है हमारा मिली एम्पियर पर वोल्ट। तो इसको हम जो है लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट। 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.5। 10⁻³ - 7.5 मिल जाएगा। ये 10⁻0 1 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 7.5। Question number 43. The amplification factor of the triode valve is 15 if the grid voltage is changed by plus 0.30 volt. The change in plate voltage in order to keep the plate current constant. जो वोल्टेज निकालना है हमें इन वोल्ट में निकालना है इज। तो हमें जो है प्लेट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा वीजी गिवन है ग्रिड वोल्टेज प्लस 0.3 वोल्ट, और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा बीपी
एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमें गिवन है यहाँ पर म्यू इक्वल टू 15। म्यू इक्वल टू होता है डेल्टा बीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा वीजी, और यहाँ पर कांस्टेंट होगा प्लेट करंट। तो म्यू हमें गिवन है 15, डेल्टा वीपी प्लेट वोल्टेज हमें निकालना है, और वी जी गिवन है हमें यहाँ पर 0.3। तो यहाँ से डेल्टा वीपी हो जाएगा 15 इंटू 0.30, तो ये मिल जाएगा हमें 4.5। तो हमारा जो ऑप्शन है सी करेक्ट होगा यहाँ पर, 4.5 वोल्ट में आएगा ये, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर द ट्रांजिस्टर IC divided by IE equal to 0.96, the current gain in the common emitter configuration is। तो यहाँ पर हमें गिवन है अल्फा इक्वल टू होता है IC डिवाइडेड बाई IE, इसको हम बोलते हैं करंट गेन इन कॉमन बेस मॉड, और हमें कैलकुलेट करना है करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बीटा को हमें कैलकुलेट करना है। तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा 0.96 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.96, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.96 डिवाइडेड बाई 0.04, 96 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 24। तो बीटा की वैल्यू आ गई 24, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल फॉर द रेक्टिफायर सर्किट। तो ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड और वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा डायोड, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसको हम यूज करते हैं एज अ रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 46, with the increases of forward bias, the depletion region of PN junction diode decreases, increases, no change. D, increases for low value of forward bias but decreases for higher value of forward bias। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए होगा। फॉरवर्ड बायस के लिए जो डिप्लेशन रीजन होता है, डिक्रीज होता है जब हम जो है रिवर्स बायस लगाते हैं पी इंजेक्शन डायोड पर। तो यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन होता है, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं इसको, ये इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर अ ट्रायोड वाल्व म्यू एंड आरपी आर 50 and 5 into 10 to the power 3 ohm respectively, on changing the value of input voltage by 1 volt, the maximum value of the output power will be। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर गिवन है हमें म्यू, इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, 50 है। प्लेट रेजिस्टेंस 5 इंटू 10 टू पावर 3 ओम है। वोल्टेज हमें गिवन है वी मैक्सिमम,
1 वोल्ट हमें पावर निकालनी है, पावर को कैलकुलेट करना है। तो पी मैक्सिमम फार्मूला है हमारे पास म्यू वी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 RP। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 50 × 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 5 × 10⁻³ तो ये मिल गया हमें 2500 डिवाइडेड बाई 20 × 10⁻³ या इसको हम जो है 1000 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पॉइंट, ये 0 0 कट गया, 125 मिल जाएगा। 125 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.125 वॉट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ए, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द पावर गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मैक्सिमम इन कॉमन बेस मोड, कॉमन एमीटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड, नन ऑफ दीज। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा। जो पावर गेन होता है मैक्सिमम होता है इन कॉमन एमीटर मोड। पावर गेन is maximum in common emitter mode। Question number 49, in a common base mode, if collector and base current are 1.95 milliampere and 0.50 milliampere, then the emitter current will be। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एमीटर करंट को। हमें गिवन है यहाँ पर बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट है IC इक्वल टू 1.95 मिली एम्पियर और IB हमें गिवन है बेस करंट 0.50 मिली एम्पियर इन ट्रांजिस्टर। IE इक्वल टू होता है IC प्लस IB। IC है हमारे पास 1.95 प्लस 0.50, तो ये हो जाएगी 5, यहाँ पर मिल जाएगा 4.2 मिली एम्पियर। तो जो हमारा आंसर हो गया 2.45 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 50, द डायोड which are used for voltage regulation, photodiode, pin diode, varactor diode, zener diode। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा zener diode। zener diode always work in reverse bias mode, in reverse bias, and it is used for voltage regulation। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, जेनर डायोड।